गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। चलिए, तो आज फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से मैं AK सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं 12th के मैथमेटिक्स के साथ। 12th के मैथमेटिक्स में जैसा कि अभी आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट में आज हम लोग मैट्रिक्स के एडजॉइंट मेथड का यूज करेंगे और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड होते हैं। तो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनाएं जरा देखें। हेडिंग है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, कैसे बनाते हैं एडजॉइंट, जरा पहले समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। अभी हम 2x2 में समझा रहे हैं, जल्दी समझ पाओगे। हम 5 2 3 1 एक मैट्रिक्स बनाए 5 2 3 1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं बी। वो मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट से। अब वी फॉर्म अ कोफैक्टर मैट्रिक्स बी। हम एक नया कोफैक्टर मैट्रिक्स बी बना रहे हैं। ये बी मैट्रिक्स क्या बोल रहे हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। जैसे 5 का कोफैक्टर कौन है, 1 2 का कोफैक्टर कौन है, -3, क्योंकि यहाँ निगेटिव का पोजीशन होता है। तो आप एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हो कैसे, 5 जिस रो और कॉलम में बंद करो 1 2 का कोफैक्टर कौन दिखाई दे रहा है, 3, लेकिन प्लस माइनस ये पोजीशन माइनस का होता है। 3 का कोफैक्टर 2 प्लस माइनस ये पोजीशन माइनस का होता है। एंड 1 का कोफैक्टर 5। ये क्या बन गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या बन गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, नाउ बी डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो से इंटरचेंज करके। 1 और -3, 1 और -3 यहाँ पे, 2 और 5 यहाँ पे। अब ये बी डैश मैट्रिक्स बना, यही बी डैश मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। हियर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को सिंबॉलिकली दिखाते हैं ADJA। ADJA मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स बी डैश इक्वल्स 1 2, सॉरी आप यहां गौर से देखो, इसका निगेटिव पोजीशन है, प्लस माइनस 3 का कोएफिशिएंट -2 होगा। 1 -2 -3 और 5, ये क्या निकल गया, इस दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, एक दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पहले तैयार करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। देन उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें आप डिफाइन कर सकते हो, लेट A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n। चूंकि पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हो, तो Aij n क्रॉस n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट B is a matrix, B is a matrix obtained by writing the corresponding cofactor of A। आप जानते हो कोफैक्टर क्या होता है, corresponding cofactor of A। then
ट्रांसपोज ऑफ बी दैट इज बी डैश। ट्रांसपोज को दिखाते हो बी डैश से, डैश लगा के ट्रांसपोज दिखाते हो, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके। देन ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड adjoint ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ये adjoint कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय एडीजे, एडीजे ए, एडीजे ब्रैकेट ए। फिर से समझेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनता है। किसी भी एक दिए हुए मैट्रिक्स से हम पहले उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिख के एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देन उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके क्या निकलेगा, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। आप पहले इसको छापो, गर्मी काफी लग रही है। आप इस एग्जांपल से क्लियर समझ सकते हो। ये 5 2 3 1 एक मैट्रिक्स था। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, जिस रो और कॉलम में एलिमेंट होता है उस रो और कॉलम के एलिमेंट को रिमूव करते हैं एंड साइन प्लस माइनस का जो अल्टरनेट साइन होता है उसके साथ लिखते हुए उसका बनता है कोफैक्टर। तो 5 का कोफैक्टर कौन होगा, ये और ये गया 1, ये प्लस का पोजीशन होता है। 2 का कोफैक्टर कौन होगा, 3, माइनस का पोजीशन होता है। 3 का कोफैक्टर होगा 2, ये माइनस का पोजीशन होता है। 1 का कोफैक्टर होगा 5, ये प्लस का पोजीशन होता है। और अब इस मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज। 1 3 यहाँ डाले, -2 5 यहाँ डाले। अब ये क्या बन गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और 8 बी वाले का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या कहलाया, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब आप एक 3x3 में देखो एग्जांपल। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए क्वेश्चन ही कर देते हैं, फाइंड एडीजे ऑफ एडीजे ए। फाइंड एडीजे ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 1 2 1 3 2 4 1 2 3। इस फॉर्म में एक 3x3 पहली बात की मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी एडजॉइंट डिफाइन होगा। क्लियर। चलिए 3x3 का मैट्रिक्स ये बना हुआ है ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब आप इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। नाउ गौर से देखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स 3x3 में परेशान करेगा। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स बी, कोफैक्टर मैट्रिक्स बी कैसे बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 2x2 का था, तो एक एलिमेंट रो और कॉलम का बंद करते थे तो एक सिंगल एलिमेंट बचते थे, लेकिन इसमें बंद करेंगे तो 2x2 का एक डिटरमिनेंट बच जाएगा। अब लो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 4 3 2 4 2 3। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का कौन बनेगा कोफैक्टर, ये जिस रो और कॉलम में है हो जाएगा 2 4 2 3, ये पोजीशन होता है प्लस का। फिर यहाँ आ जाओ 2 के कॉरस्पॉन्डिंग दिस 2 4 1 3 2 4 1 3 प्लस माइनस, ये पोजीशन होता है माइनस का, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस में 3 2 1 2। देखो आप ये और ये गायब करो, 3 2 1 2 3 2 1 2। फिर आप यहाँ आ जाओ, प्लस माइनस का पोजीशन होता है ये गायब ये गायब, 2 1 2 3 2 1 2 3 प्लस माइनस, ये माइनस का पोजीशन होता है। फिर आप यहाँ आ जाओ इस पर, इस एलिमेंट पर, ये और ये गायब, 1 1 1 3 1 1 1 3
प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस का पोजीशन ये होगा, इस पोजीशन पर आ चुके हो आप, यहाँ जाओ, ये और ये गायब, 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर आप आओ यहाँ इस एलिमेंट पर, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का सिंबल है, ये और ये 2 1 2 4 2 1 2 4, फिर माइनस का पोजीशन है यहाँ, इस पे आ जाओ, ये और ये गाया 1 1 3 4 1 1 3 4, फिर प्लस का पोजीशन है 1 2 3 2 1 2 3 2, देख लो ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको एक बार सॉल्व कर दो, वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 या 6 माइनस 8, 3 2 या 6 माइनस 8 माइनस 2, यहाँ आप देख लो 3 2 या 6 और माइनस 4, 3 2 या 6 माइनस 4 2, बाहर में माइनस लगा हुआ है, माइनस 2, 3 2 या 6 माइनस 2, 3 2 या 6 माइनस 2 4 4, फिर आप यहाँ जाओ 3 2 या 6 माइनस 2 4, 3 2 या 6 माइनस 2 4, बाहर में लगा होगा माइनस, माइनस 4, 3 1 या 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 0, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 माइनस 4 2 या 8 और माइनस 2 8 माइनस 2 6 3 4 1 या 4 माइनस 3 1, बाहर माइनस लगा हुआ है माइनस 1, 2 1 या 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4, ये क्या बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये क्या बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए जो होंगे वो बी के ट्रांसपोज के बराबर का होगा, मीन्स -2 -2 4 -4 2 0 6 -1 -4, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये 3/3 का एक एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए, इसमें इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिखते हैं। कोफैक्टर कैसे बनता है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छाड़ देते हैं, जो रेस्ट एलिमेंट होता है उस रेस्ट एलिमेंट का डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करते हैं, एंड सिंबल प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहता है। अब इसको एक बार आप लिखोगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन गलत करोगे, आगे का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। एक बार इस फॉर्म में चीजों को लिखोगे, इसको सॉल्व करके यहाँ करोगे, देन इसका ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम और कॉलम से रो, ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स बनेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या बनेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर, छापिए। ठीक है, अब अभी हम इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। इसी मैट्रिक्स का वापस से हम यूज करके निकालने गए इनवर्स, ताकि हमें वापस से इतना काम ना करना पड़े। अब आप इनवर्स निकालने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डालो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम इधर यूज कर रहे हैं, अभी आप उधर देखना मत। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जरा देखेंगे। इफ A is a square matrix such that determinant of A is equals to 0, A एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 है, देन
A is called singular मैट्रिक्स। ए को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन सिंपल कह सकते हो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। आप दूसरे में कर लो, इफ A is a square matrix such that उस मैट्रिक्स A के डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 नहीं आए देन A is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। छापिए जल्दी, चलो स्पेस मिनट बिता ही देते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई होप कि समझे होंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक, क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइंड होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप एग्जांपल देख सकते हो, जल्दी से 2 में पकड़ लो। 2 5 1 6 सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब आप इसका डिटरमिनेंट चेक करो, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 12 माइनस 5 7, कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। आप दूसरा एग्जांपल देखो, हम बी कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं 3 5 3 5। आप बी का डिटरमिनेंट निकालो, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 0, मतलब बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नोट कीजिए जल्दी। चलिए, हो गया होगा। अब आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देख लिए। अब एक ब्रॉड हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड inverse of a square matrix by adjoint method। How to find inverse of a matrix। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एक और तरीके से आप सीखे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करके डिटरमिनेंट के एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज करके कुछ निकालना सीखेंगे। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड का यूज करके कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। सही। अब आप इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है जानते हो। अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जा रहा है, देन इस b को आप क्या बोल रहे हो? a का इनवर्स, और a को b का इनवर्स। मतलब दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर एक यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है तो उसमें एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? इनवर्स। इस बारे में आप लोग वाकिफ हो, ऑलरेडी ये चीज पढ़ाया जा चुका है। हम अब सीधा इनवर्स निकालना सिखा रहे हैं। इसमें पहला बात आप लिखोगे कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका वैल्यू सिंगुलर है, मतलब उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू अगर 0 आ रहे हैं, तो तुम कितना भी माथापच्ची कर लो उसके इनवर्स नहीं निकलेंगे। आप इसमें लिखोगे इफ
A is a non-singular matrix. Non-singular matrix मतलब determinant of A not equals to 0. If A is a non-singular matrix, then its inverse मतलब A minus 1, then its inverse matrix exist. सही। और दूसरा, if A is a singular matrix, A अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, देन इट्स इनवर्स नेवर बी एग्जिस्ट, तो उसके इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें याद रखेंगे। जैसे मान लो कि अभी जो एक पीछे वाले एग्जांपल में हम दिए हैं मैट्रिक्स जिसका वैल्यू आ रहा था 0, उसका आप चाह के भी इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 न आए, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करे। ओके, आप इतने को पहले लिखे। चलिए अब इसके प्रोसीजर क्या है जरा प्रोसीजर देखते हैं। ये तो 2 पॉइंट लिखवा दिए। अब आप अभी आगे हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसमें एक प्रॉपर्टी अभी सीधा हम यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कोई भी मैट्रिक्स A इंटू उसका एडजॉइंट, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट के प्रॉपर्टी होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई मैट्रिक्स A इंटू उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का गुना, या फिर पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स और तब वो मैट्रिक्स का गुना उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इंटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर का होता है। क्लियर? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, A इंटू ADJ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A यूनिट मैट्रिक्स। आप इस डिटर्मिनेंट को यहां पर ले आओ, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू I, क्योंकि A इंटू B इज इक्वल टू I, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स होता है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो आप एक चीज क्लियरली दिख रहे हो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक मैट्रिक्स A और कोई अनदर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या हो जा रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। दैट इज क्लियरली यहाँ पर A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहे हैं, मतलब अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स क्या निकलते हैं, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट बाय उसके डिटर्मिनेंट। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इनवर्स नहीं निकलता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आप 0 कर रहे हो तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करने के लिए उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर 0 मिलता है उस केस में उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट
इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला निकला कि किसी भी मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो उसके इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके अपने ही डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स। नोट कीजिए तो पहले फटाफट। चलिए, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला निकला। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं पहले छोटा सा। क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स इफ A is equals to 2, 3, 5, 6। पहले आप चेक कर लो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं ना है। 6 दूनी 12 और -15, इसको ना बचाओ, नंबर छोटा कर दो ताकि पॉजिटिव में रिजल्ट आए। 6 दूनी 12 -3 9, कुछ वैल्यू नॉन सिंगुलर है। अब इसके इनवर्स निकालो। फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू इतना। तो पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे एडजॉइंट चाहिए। किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए पहले। ए कितना दिया हुआ है, 2, 3, 1, 6, इसलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए जिसको आप बी बोल रहे हो, क्या बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखो। 2 का कोफैक्टर 6, 3 का कोफैक्टर -1, क्योंकि ये प्लस माइनस का पोजीशन होता है, प्लस माइनस का पोजीशन। 1 का कोफैक्टर -3 और 6 का कोफैक्टर 2, ये क्या बन गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज करो, 6 - 1 -3 2, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल लो, कितना हो जाएगा, 6 × 2 -3 × 1 12 - 3 9, 12 - 3 9। इसलिए ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है, 6 - 3 -1 2 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 9। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/9 × 6 - 3 -1 2। या तो आंसर आप यहीं पे छोड़ दो, गिवन मैट्रिक्स का निकल चुका इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं, चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो नंबर गुना होते हैं हर एक एलिमेंट में गुना हो जाते हैं, तो 1/9 से सब में गुना करके आप लिख दो। बट अच्छा फॉर्म यही है, यही आपका क्या रहा, इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम बच रहे हैं, आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे इनवर्स करना क्या होता है, पहले तो जो मैट्रिक्स दिया उसको चेक करो कि वो कहीं सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर है वहीं पे लिखो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही। अगर सिंगुलर नहीं है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स को बनाओ। एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बंद करके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है, फिर उसके अपने ही डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, अपने पास क्या निकल जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम तो 2/2 में एग्जांपल करके दे दिए। 2/2 में 3/3 में काम क्या करना पड़ेगा, एक तो 3/3 डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, और देन 3/3 मैट्रिक्स से थोड़ा कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट निकालने में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि 3/3 का जो कोफैक्टर होता है वो 2/2 के
डिटर्मिनेंट में टूटता है। सही है क्या? तो अभी आप इसी प्रोसीजर पे जाओ, एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना सीखो, लगाओ प्रोसीजर, फंडा सब बता दिए। जो भी क्वेश्चंस फंसता है कमेंट करोगे, देन वापस से इन्वर्स निकालने का हम 3x3 में 1-2 क्वेश्चंस करवा देंगे एक पूरे क्लास में, क्योंकि अभी हम 1-2 यहाँ पर करा भी देंगे, फिर भी करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी हम 2x2 में समझा दिए प्रोसीजर, आप खुद से लगाओ, जो प्रॉब्लम फंसता है देन कमेंट करो, हम चीज़ों को वापस से कर देंगे। और आप लोगों से एक शिकायत, जब आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम उस पर लाइक कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर वीडियो सही है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो, ताकि लोगों को लगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीख रहे हैं। शेयर करने का तुम लोगों को पैसा लगता है? कुछ नहीं, तो शेयर कर दिया करो, शेयर करने में कंजूसी नहीं। चलिए इन चीज़ों को अच्छा पिए, और आज के मैथमेटिक्स क्लास में फिलहाल इतना ही। बाय।